दोस्तों, दिल्ली को देहरादून से हरिद्वार के रास्ते जोड़ने वाली देहरादून शताब्दी के इस सफर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 वर्ष में एक बार आने वाले कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान है और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान है। 14 अप्रैल बैसाखी के दिन और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको शाही स्नान देखने को मिलेंगे। इन डेटों को याद रखते हुए अपनी अपनी टिकट्स को बुक कर लें, क्योंकि अब इन ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सफर को शुरू करते हैं नई दिल्ली से देहरादून तक। जब 1988 में माधवराव सिंधिया जी की सरकार द्वारा भारत की पहली शताब्दी चलाई गई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चल करके 23 पेयर्स ऑफ शताब्दी ट्रेन इंडिया में चलेंगी। इंपॉर्टेंट शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए शताब्दी ट्रेन की शुरुआत की गई थी और आज भारत में कुल 23 शताब्दी एक्सप्रेस के पेयर्स चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारी देहरादून शताब्दी जो कि दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी से कनेक्ट करती है। उसमें हम लोग यात्रा करने वाले हैं नई दिल्ली से देहरादून तक और देखते हैं यात्रा कैसी रहती है। ट्रेन की जो जर्नी है आप लोग मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं। पूरा दिल्ली से देहरादून तक हम लोग फेब के मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हल्की फॉग और अच्छा खासा मौसम आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं नई दिल्ली से। हमारी ट्रेन का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से सुबह 6:45 पे होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल निर्धारित समय से हम लोग अब चल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सबसे अच्छी बात यह है कि दिन की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। मुझे इस बात का काफ़ी डर था कि ठंडियों का मौसम चल रहा है और हो ना हो हमें कोहरा देखने को मिला है, ऐसा कुछ हो तो आपको नज़ारे नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अब अर्ली मॉर्निंग व्यूज़ ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। हमारा डिपार्चर हो चुका है फाइनली नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। इस चीज़ को मैं आपको बार बार रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काठगोदाम शताब्दी और देहरादून शताब्दी में, तो ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। धुंध ही धुंध छाई हुई है दिल्ली में अभी। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ट्रेन में कोविड के दौरान सैनिटाइज़र दिया गया है कोच में एंट्री लेते ही, और यहाँ पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी दिया गया है शुरू में ही। पहले ये स्पेस यूज़ होता था खाना पीना सर्व करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं यूज़ हो पा रही हैं क्योंकि फ़िलहाल कोविड में आपको ट्रेन में खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पानी वगैरह तो आपको ट्रेन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ खाना सोच रहे हैं कि आपको खाना है तो इस चीज़ को अपने साथ घर से लेकर के चले दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे की जर्नी। अगला स्टॉप है हमारा गाज़ियाबाद।
यहाँ हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच चुके हैं और सामने से सप्त क्रांति एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। 7:21 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और काफ़ी पहले गाज़ियाबाद पे हमारा अराइवल हो चुका है। दोस्तों बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और मैं आप लोगों को बता दूं इंटीरियर कुछ ऐसा है हमारी शताब्दी का। और जो सीटें हैं कुछ ऐसी बनाई गई, यहाँ आपके नेक रेस्ट के लिए काफ़ी जगह दी गई है, लेकिन तेजस की सीट से अगर कंपेयर किया जाए तो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तेजस की सीट्स और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इससे। और आपको लेग स्पेस वगैरह दिखा दूँ, यहाँ पे लेग स्पेस की बात की जाए तो इतना लेग स्पेस आपको मिल जाता है। थोड़ा सा पुश बैक, यहाँ पे बॉटल होल्डर, और इस ट्रे में अगर आप खाना पीना रख के खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो ट्रे भी यहाँ पे है। फ़िलहाल ट्रेन्स में केटरिंग सर्विसेज बंद चल रही हैं, जिसके कारण इनका यूज़ कुछ खास हो नहीं पा रहा है। बाकी जो सीट हैं उनमें आपको पुश बैक भी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग एक 6 घंटे की जर्नी कर रहे हैं तो आराम से झेल सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर की जर्नी है तो दिक्कत हो सकती है। 3-4 घंटे की जर्नी में तो आराम से वॉक करते, थोड़ा बैठते उठते टाइम कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले स्टेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरठ हमसे कुछ ही समय में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अचानक से हमारी ट्रेन को रोक दिया है और आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन है आधी स्टेशन में आधी बाहर, मतलब ट्रैक चेंजर यहाँ पे ही है और अचानक से एक ट्रैक चेंजर भी रोका गया है। ट्रेन के आगे गाय आ गई थी जिसे ट्रेन ने कुचल दिया है और इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन अचानक से रुक गई है। चेकिंग वगैरह अभी भी चल रही है। सभी लोग मतलब आरपीएफ की टीम और सब इस जाँच में लगे हुए हैं कि मतलब ट्रेन सेफ़ हो तो उसे आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं कब तक यहाँ चलती है। फ़िलहाल नीचे हम लोग नहीं उतर रहे हैं क्योंकि अपनी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ट्रेन चल देगी तो दिक्कत होगी। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो धुंध ही धुंध छाई हुई है सामने। सिग्नल वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं, पर जो हुआ ठीक नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ 20 मिनट के डिले के साथ हम लोग आ चुके हैं मेरठ सिटी। मेरठ सिटी से हापुड़ की ओर भी लाइन गई हुई है और पीछे हमारे खड़ी हुई है नौचंदी एक्सप्रेस, जो कि मेरठ सिटी से प्रयागराज संगम की ओर चलती है। और यहाँ पे सनराइज़ भी हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा था, 20 मिनट हमारी ट्रेन डिले हुई क्योंकि रास्ते में आप लोगों ने देखा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारी ट्रेन के साथ। ट्रेन का यहाँ पे अराइवल 8:01 का है, पर यहाँ पे हम लोग 8:21 पे पहुँचे 20 मिनट के डिले के साथ। और स्टेशन में आपको छोटे मोटे स्नैक्स की चीज़ें मिल जाएंगी, चाय पानी यहाँ पे अवेलेबल है। आगे आने वाले स्टेशन से हमारे सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए हम लोग देहरादून तक अपने सफ़र को पूरा करेंगे। 315 किलोमीटर का ये सफ़र है जिसे हम लोग 6 घंटे 10 मिनट में पूरा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। यहाँ पे तिरंगा को खड़ा हुआ है, शंटिंग ड्यूटी वाला WDS 60। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी है मुजफ्फरनगर, गंगा यमुना के दोआब में स्थित मुजफ्फरनगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी उत्तर प्रदेश का, काफ़ी फर्टाइल लैंड भी है यहाँ पे। अब दोआब में स्थित है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उपजाऊ यहाँ की मिट्टी होगी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी बना देता है। यहाँ पे हमारी शताब्दी निर्धारित समय 8:40 से आधे घंटे की देरी यानी 9:10 पे पहुँच चुकी है। तो कुछ ऐसा है स्टेशन का हाल, आप लोग देख लीजिए। और सूर्य देवता के दर्शन भी अब हम लोग को हो चुके हैं क्योंकि वो यहाँ पे अब प्रकट हो चुके हैं। अभी तक फॉग काफ़ी ज़्यादा था रास्ते में, केवल शहरों में कम होता है फॉग, बाकी बाहर आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से कुछ समय में डिपार्चर भी आप लोगों से ऐसे ही मिलता रहूँगा। सहारनपुर में हमारी ट्रेन का रिवर्सल भी होने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी है सहारनपुर जंक्शन। यहाँ से शामली, अमृतसर, लखनऊ, मेरठ की ओर 4 ट्रैक गए हुए हैं, 4 तरफ के लिए ट्रैक गए हुए हैं और 6 प्लेटफॉर्म का यह स्टेशन है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए पूड़ी, सब्जी, स्नैक्स आइटम, पानी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ हमारी शताब्दी बिल्कुल राइट टाइम पहुँच गई है। पहले डिले चल रहा था, अब नहीं है कोई डिले। अच्छी खासी रफ्तार में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब कोहरा भी खत्म हो चुका है, यानी फॉग भी खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का जो रिवर्सल है वो होगा, लोकोमोटिव को डिटैच करके दूसरी तरफ लगाया जाएगा। चलिए जल्दी से उसे कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें डिपार्चर मिल चुका है सहारनपुर से। 10:15 पे ट्रेन का डिपार्चर था और राइट टाइम हमें यहाँ से डिपार्चर मिल चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो शताब्दी है भारत की एकमात्र इकलौती शताब्दी है जिसमें रिवर्सल होता है। मतलब जिस डायरेक्शन से हम लोग आए थे उसी डायरेक्शन से वापस जा रहे हैं। ये केवल इसी शताब्दी में होता है। ये शताब्दी के बारे में यूनिक चीज़ है। हम लोग हैं देहरादून शताब्दी में। तो दोस्तों हमारी यात्रा चल रही है देहरादून शताब्दी में। मैं आप लोग को बता दूं कि जो देहरादून शताब्दी का जो LHB रेक्स है काफ़ी भयंकर झटके दे रहे हैं। डोर वगैरह में आप लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे अनिरुद्ध भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे मयूर भाई है। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। हेलो, क्या हाल है इसके भाई कोचेस का? काफ़ी ज़्यादा झटके लग रहे हैं और लिखा तो हुआ है कोचेस के ऊपर कि बैलेंस ड्राफ्ट गियर है इस पर लग नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झटके, मतलब जर्क्स बार बार हर इस पे लग रहे हैं, हर मोमेंट। अगर आप चाय वगैरह पकड़े होगे तो हाथ में झटका लग जाएगा उस चीज़ का। सही है ना? अगर आपके मयूर भाई कुछ एक्सपीरियंस किया क्या वैसा? जी हाँ भाई, डोर पे खड़े रहने के बाद बहुत गंदे झटके लग रहे हैं। तो कोई भी ऑयल फैनिंग कर रहा है। और अभी हम लोग पूरी सब्जी खा रहे थे, पूरी सब्जी खाने के टाइम पे भी वो भी झटके में हिल गया था पूरा। तो मतलब ये, और जब हमने दिल्ली से एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को यार, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बता रहे अचानक से, फिर सोचा ये आप लोग को बताना ज़रूरी है। पता चले आप बच्चा लेके कहीं दरवाजे में डोर के गैप में कहीं खड़े हो जाओ, अचानक झटका लगे, आपके भी चोट लगे, उनके भी चोट लगे। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना इस ट्रेन में। रिस्की ट्रेन है भाई, थोड़ा बच के। कोई और गाड़ी होती तो मान भी जाते। यही रेक यूज़ होता है, यही देहरादून जाएगा, ईशा में वापस आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं आपको दूसरा कोई रेक मिलेगा। जो इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वही आपको मिलने वाला। तो भाई सेफ्टी फर्स्ट है ना? बच्चे वगैरह को लेकर डोर पे मत जाओ। बड़े हो, खड़े रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। और वैसे बच्चे वगैरह लेके मत घूमो ना, सही है ना? अभी तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिपार्चर होता है रुड़की रेलवे स्टेशन से। यहाँ हम लोग मात्र 2 मिनट के लिए रुके थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ करके। आप लोगों ने IIT रुड़की के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर है। बस रुड़की के नाम सुनते वही चीज़ याद आई। बाकी क्या चीज़ें खास है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए यहाँ से डिपार्चर। और जो लोग भाई रुड़की से हो कमेंट में लिखना ज़रूर कि आप रुड़की से हो, पता चले हमारे कितने सब्सक्राइबर उत्तराखंड रुड़की से। सोलर पैनल की खेती क्यों अनुज, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। उनको तो ऐसा लग रहा है सोलर पैनल की खेती शुरू कर दी है। लेकिन अच्छा है, ज़रूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, और रिन्यूएबल एनर्जी है, उस वजह से एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अभी लक्सर जंक्शन को बाईपास कर रहे हैं। सरसों के खेत, गन्ने के खेत, ये सभी हरियाली ही हरियाली यहाँ पे। और हमारी शताब्दी एक्सप्रेस कर्व होते हुए अब हरिद्वार की ओर बढ़ रही है। लक्सर जंक्शन को हम लोगों ने स्किप कर लिया है।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो खूबसूरती है, क्या ही कहना, हरियाली हरियाली आपको दिख रही होगी। यहाँ बाईपास लाइन को पार करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं अब। तो दोस्तों, जो हमारे साथ चौथे यात्री हैं वो है सौरभ भाई। हेलो। उनको मैंने लास्ट में बचा के रखा था फूड रिव्यू के लिए। तो गाड़ी में अभी आपको क्या खाने को मिल रहा है? मैगी मिल रही है, रेडी टू कुक फूड मिल रहा है। कैसी थी? आप इन्होंने टेस्ट किया, यही बता सकते कैसा था मैगी? बेकार था। रिकमेंड करोगे लेने के लिए? नहीं जरा बिल्कुल भी नहीं, एकदम बेकार कोई था। अभी सूप पी रहे हैं भाई, सूप का क्या हिसाब है? सूप थोड़ा अच्छा है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे रेडीमेड कॉफ़ी लिया है और यहाँ टी भी है। मयूर भाई कैसा है? ठीक इसका है। हाल, कॉफ़ी का हाल? कॉफ़ी ठीक है, काम चल जाएगा? काम चल जाएगा। चलो, बाकी तो बढ़िया है। और सहारनपुर पे इन्होंने छोला और पूड़ी भी लिया हाँ, था। चलो, छोला। भटूरा कह सकते हो। पूरी अच्छा था पर छोला में कुछ टेस्ट नहीं था, मतलब काम चलने लायक था। कुछ नहीं मिला तो आप ले भूखे हो तो सकते ट्राई कर सकते हो वैसे इस हो। टाइप का। हाँ, बट पूरी अच्छा था। आप चाय के साथ पूरी भी ले सकते हो, मतलब बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोग लक्सर जंक्शन को पार कर चुके हैं और कुछ इस तरह का आलम है अभी कोरोना काल में। खाने पीने की चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ट्रेन में जो भी चीज़ है ना, सब लेके चलना है। पहले बहुत अच्छा था। ऑमलेट आता था, कटलेट आता था, फिर सूप, फिर थाली, फिर आइसक्रीम, सब आता था। दोपहर में लंच। अब क्या आता है? अभी कुछ नहीं आता है। मैगी आती है और हल्दीराम का रेडी टू ईट गरम फूड पानी आता है। गर्म पानी। और बोलते बेचते तो ऐसा है कि वेज बिरयानी, पाव भाजी है, तो सब कुछ नहीं रहता उसमें। चलिए, मिलता हूँ आप लोगों से हरिद्वार में। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं भक्तों के सबसे पसंदीदा क्षेत्र हरिद्वार में। और मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे हर की पौड़ी बहुत फेमस है, घाट है, मनसा देवी, माया देवी, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। इसे एक ऐसा द्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार, जो आपको भगवान के करीब लेके जाता है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा। कभी आप लोग यहाँ घूमने आए हैं या आना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, मैं पहली बार आ रहा हूँ अपने मतलब घूमने के लिहाज से। वैसे पहले भी पेरेंट्स के साथ आ चुका हूँ, एक पहली बार घूमने के लिहाज से आ रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। और देहरादून तो मैं पहली बार जा रहा हूँ शताब्दी में, तो काफ़ी एक्साइटेड। देखते हैं कब तक पहुँचती है। यहाँ हम लोग बस 5 मिनट के डिले के साथ पहुँचे थे। काफ़ी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ करके। चलिए देखते हैं हम यहाँ डिपार्चर और पहुँचते हैं अगला स्टॉप, जो कि हमारा देहरादून। रोड के काफ़ी करीब से हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों। मेरे साथ खूबसूरत उत्तराखंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आसपास हरे भरे जंगल और हरिद्वार से जो देहरादून का सफ़र है बहुत ही खूबसूरत है। और हमारी ट्रेन अभी मोतीचूर रेलवे स्टेशन को पार कर रही है। यहाँ पे रेड सिग्नल के चलते हमें रोका भी जाएगा, लेकिन जगह बहुत ही खूब सुंदर है। यहाँ रेड सिग्नल के चलते हमें रोका भी जा रहा है, लेकिन जगह बहुत ही सुंदर है दोस्तों। जहाँ हमारी ट्रेन स्किप कर रही है रायवाला जंक्शन, यहीं से योगी नगरी ऋषिकेश के लिए ट्रैक अलग हो जाते हैं।
दोस्तों यहाँ निर्धारित समय 12:55 से 5 मिनट की देरी से हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। सामने आप नंदा देवी एक्सप्रेस को देख सकते हैं, इसके रेक्स खड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून, और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी कोविड की जो टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, जो आपको क्यू में खड़े होना पड़ रहा था, ये सब चीज़ें अभी फॉलो नहीं की जा रही हैं। और आज तारीख है 19 फरवरी। तो अगर आप लोग भी इसी रेंज में आ रहे हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने सुना था 9 मार्च के बाद चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएंगी। कुछ ऐसा है हमारा प्यारा सा देहरादून रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। जल्दी मिलूँगा आप लोगों से ऐसी और आने वाली जर्नीज़ में, ढेर सारी जर्नीज़ में और ट्रेन रिव्यूज़ में भी। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।